हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि अभी आने वाले पेपर केमिस्ट्री के पेपर के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो हम लोग सबसे पहले टॉपिक वाइज 1 to 16 जितने भी चैप्टर्स है उस हर चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं टॉपिक वाइज, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो कि है सॉलिड स्टेट। अगर हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट के चैप्टर के ऊपर ज्यादा वेटेज नहीं है। देखा जाए तो 4 मार्क्स का वेटेज इसके अंदर आता है। 4 मार्क्स के वेटेज के अंदर आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यू या फिर 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल ऐसा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू, एक थ्योरेटिकल, नहीं तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 1 मार्क्स के लिए आपको वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर आ सकते हैं। ऐसा एक पैटर्न हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी 3 मार्क्स के लिए आपको थ्योरी भी पूछी जा सकती है, बट अभी तक के तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आए। बट आपको सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स तो करने ही करने, बट उसी के साथ साथ आपको और कौन सी चीजें इसके अंदर क्लियर करनी है। तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल हम लोगों को पता ही है, क्वेश्चन एक आने ही वाला है न्यूमेरिकल्स का, और एमसीक्यू इस पोर्शन में से आपको आने वाले, तो आपको डेफिनेटली इसके एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स ये दोनों चीजें अच्छे से करनी है। बट अगर हम लोग बात करते हैं थ्योरी की, तो इसमें से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो थ्योरी में पूछे जा सकते हैं, वो हम लोग करेंगे। चलो, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो थ्योरी की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है जो कि है एक्सरसाइज में का ही, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन obtain the relationship between molar mass, density of the substances and unit cell age length is reduced in the following steps। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो सीधा सीधा होगा ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यूनिट सेल एज लेंथ। आपको पता ही है इसका रिलेशन क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन, ए क्यूब इंटू एन ए। क्लियर? तो ये आपको डिराइव करके यहाँ पे बताना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, आइदर वो 2 मार्क्स के लिए भी हो सकता है। क्लियर? दूसरा इसमें से आने वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो रहेगा पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। पैकिंग इफिशियंसी, सो क्या पैकिंग इफिशियंसी में, पैकिंग इफिशियंसी से रिलेटेड जितना भी है, सिंपल क्यूबिक की एक तो पैकिंग इफिशियंसी निकालो, बीसीसी की नहीं तो एफसीसी की। सो कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, बीसीसी या फिर एफसीसी। इन तीनों में से एक पैकिंग इफिशियंसी आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पैकिंग इफिशियंसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। ये एक बात हो गई। देन थर्ड टॉपिक जो आ सकता है वो है डिफेक्ट्स का। डिफेक्ट्स में से आपको कोई भी 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। डिफेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, वो डेफिनेशन भी हो सकता है डेफिनेशन के साथ साथ वो क्वेश्चंस भी हो, जो एक तो एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो इंटरनल क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह, ये सारी चीजें डिफेक्ट से रिलेटेड आपको पूछे जा सकती है। क्लियर? देन इसके बाद आपको सॉलिड स्टेट की कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो करके ही जानी है। तो डेफिनेशंस की अगर बात कर रहे हैं तो यूनिट सेल की डेफिनेशन, यूनिट सेल के बाद एन आइसोट्रोपी, पॉलीमॉर्फिज्म, पैरामैग्नेटिक substances, then diamagnetic substances, ferromagnetic substances, then p type और n type। p type सेमीकंडक्टर, और
एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इतना भी पोर्शन अगर आप लोग इस पे कवर करके जाते हो तो डेफिनेटली आपको सॉलिड स्टेट के इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी पोर्शंस में से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के दिखाई देने वाले हैं। क्लियर? और न्यूमेरिकल्स तो हम लोगों को करने हैं और एक एमसीक्यू इसका तो कंपलसरी आपको पेपर के अंदर दिखाई दे रही वाला है। क्लियर? सो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो। पैकिंग एफिशिएंसी को छोड़ना नहीं है। डिफेक्ट्स में से 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स से भी, या फिर डिफेक्ट्स की डेफिनेशंस भी आ सकती है। क्लियर? तो डिफेक्ट्स यहाँ पे डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया। बट यूनिट सेल, देन एनिसोट्रोपी, आइसोट्रोपी, पैरामैग्नेटिज्म, इसकी डेफिनेशंस आप लोगों को पूछी जाएंगी, बट बड़े क्वेश्चन इसके आपको करने नहीं है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। सो गाइस, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स की ट्रिक्स। तो न्यूमेरिकल्स में देखो हम लोग को सबसे पहला कौन से किसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, कौन से फॉर्मूले के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों को एग्जाम से पूछे जाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को आ सकता है रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन ए क्यूब इंटू एन ए। मतलब ये आपको क्या कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है, डेंसिटी फाइंड करने को पूछा जा सकता है। और अगर हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं, रो मतलब ये क्या है, डेंसिटी of the substances। then कैपिटल M किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, मोलर मास of the substances। then small n number of atom per unit cell। A स्टैंड फॉर एज लेंथ। ठीक है, और इनकी वैल्यू को कैसे आप हम लोगों को पहचाना है, तो रो की वैल्यू, बहुत सारे लोगों को न्यूमेरिकल्स के अंदर पता नहीं रहता कि हम लोग वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करें, ये डेंसिटी की है या नहीं, ये कंफ्यूजन रहता है। तो अगर नहीं ध्यान में आता होगा तो यूनिट ध्यान में रखना। डेंसिटी का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका ग्राम पर मोल, मोलर मास का, एन का तो यूनिट ही नहीं होता। एज लेंथ अगर तुम लोगों को दिया जाता है तो इसका यूनिट होता है, आइदर वो पिकोमीटर में दिया जाएगा, पिकोमीटर, नहीं तो सेंटीमीटर, नहीं तो मीटर है। पहचानने का तरीका इजी इसका। देन इसके बाद एन ए की तो वैल्यू हम लोगों को पता ही होती है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। क्लियर? सो इस हिसाब से रो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलर मास ग्राम पर मोल, एज लेंथ की भी वैल्यू गिवन रहेगी। क्लियर? देन अगर एज लेंथ हम लोगों को पिकोमीटर में दी जाती है, किस में दी जाती है, पिकोमीटर में, तो उसका कन्वर्जन हम लोगों को किस में करना होता है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्जन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिकोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देन मीटर का सेंटीमीटर में करने के लिए हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। क्लियर? ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को सॉल्व करते टाइम करनी ही है। क्लियर? सो एक न्यूमेरिकल आ सकता है किसका, कैलकुलेट द डेंसिटी वाला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये एक न्यूमेरिकल। उसके बाद और कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो सेकंड लेते हैं हम लोग। और एक चीज जो हम लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है, सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, n की वैल्यू कितनी होती है, 1। बीसीसी के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 2। एफसीसी के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि सिंपल के लिए n की वैल्यू कितनी है, बीसीसी के लिए कितनी है और एफसीसी के लिए कितनी। क्लियर? सो ये हुआ एक फॉर्मूला कैलकुलेट द डेंसिटी वाला, उसके रिलेटेड सारी जो चीजें आपको काम में आने वाली है वो। अब देखेंगे और कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कौन से फॉर्मूला के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। सो गाइस, अगर नेक्स्ट हम लोग रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए,
ये फॉर्मूला देखने के बाद और कौन से ऐसे हैं जिसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो 1 मास के लिए या फिर 2 मास के लिए आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। जैसे कि सिंपल के लिए r इज इक्वल्स टू a/2, आप लोगों को एज लेंथ गिवन होंगी और फाइंड करने को बोला जाएगा रेडियस ऑफ एटम। सो आप दो फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, एक तो r इज इक्वल्स टू a/2, नहीं तो r इज इक्वल्स टू 0.500 into a। Then DCC r is equals to √3a by 4, r is equals to 0.4330 into a। FCC r is equals to square root 2a √2a by 4 is equals to r is equals to 0.3535 into a। क्लियर? एक तो ऐसा आ सकता है, नहीं तो आपको 1 मास के एमसीक्यू में कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकता है कि सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन क्या होगा, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन क्या होने वाला है और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है। क्लियर? और ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, ये सब एक तो आपको 1 मार्क्स नहीं तो 2 मार्क्स के अंदर आने वाले क्वेश्चन है। 1 मार्क्स नहीं तो 2 मार्क्स। क्लियर? उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको एक साथ ही सब चीजें लिखवा के यहाँ पे दे दी है, ये फॉर्मूला, ये कोऑर्डिनेशन नंबर और ये पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर? अब इसके बाद और कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो आ सकते हैं, तो एक आ सकता है हम लोगों को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स, या फिर पार्टिकल्स भी हो सकता है एटम की जगह पे, पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल। इस फॉर्मूले के रिलेटेड न्यूमेरिकल xn अपॉन a क्यूब रो इंटू a क्यूब। क्लियर? ये एक दूसरा नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल्स इज इक्वल्स टू x अपॉन रो a क्यूब। क्या मिलेगा हम लोगों को? x अपॉन रो a क्यूब। ये एक। और थर्ड आ सकता है वॉल्यूम नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम v ऑफ मेटल, इसका फॉर्मूला v अपॉन a क्यूब। क्लियर? v अपॉन a क्यूब। हाँ, सो इसके अलावा आप लोगों को और तो कोई न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में दिखने नहीं वाले हैं सॉलिड स्टेट के। क्लियर? यही फॉर्मूले से रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल्स पेपर के अंदर दिखाई देने वाले हैं। सो आप लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूले, ये नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल इन x ग्राम ऑफ मेटल xl अपॉन रो a क्यूब, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल x अपॉन रो a क्यूब, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम v अपॉन a क्यूब। बस इतने ही आपको फॉर्मूले और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं सॉलिड स्टेट के लिए। क्लियर? हाँ, सो यहाँ पे हम लोग सॉलिड स्टेट का पोर्शन तो खत्म करते हैं। आने वाले इसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग देखेंगे कौन सा सॉल्यूशन के जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।